कहाँ गया जिस जो बोलते थे जीतेंगे तो रम चलेंगे, हारेंगे तो बम फूटेंगे। कौन सा सुरंग में घुस गए? कांग्रेस पार्टी खुद दाया बाया हो रहा है मेरे भैया। ना देश को रुकने देंगे, ना देश को झुकने देंगे। 4 तारीख 4 जून 400 पार मोदी सरकार, और उसके टक्कर में कोई नहीं है। ये तो बताओ 400 पार कैसे? बेरोजगारी इतनी, महंगाई इतनी, 400 पार कैसे? हमको तो कहीं बेरोजगारी नजर नहीं आ रहा है। भीख मांगने वाले भी 1000-1200 रुपए कमा रहे हैं। भीख मांगने वाले भी काम करने के लिए तो चाहता ही नहीं है। और महंगाई 50,000 के बाइक 2 लाख का हो गया तो महंगाई नजर नहीं आया। खाने पीने में 10, 20, 50 बढ़ गया तो महंगाई सबके लिए है कि खाली अस्पताल हमारे लिए है? पहले ये बताओ, क्या लगता है आपको? सही कह रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। महंगाई नहीं है, एकदम बेरोजगारी नहीं है। मोदी के राज में कहाँ गया वो अतीत अहमद, कहाँ गया वो अशरफ, कहाँ गया वो असद, कहाँ गया मुख्तार अंसारी, कहाँ गया आजम खान, कहाँ गया गुड्डू बमबाज, कहाँ गया वो सगीता बेगम, कहाँ गया जिस जो बोलते थे जीतेंगे तो रम चलेंगे, हारेंगे तो बम फूटेंगे। कौन सा सुरंग में घुस गए? ये 4 तारीख को जब आएगा ना तो हमको लगता नहीं वो बाहर निकल पाएगा। अरे भागो मत, और भी कुछ बता के चलो भैया। वो इंडिया गठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष वाले हो या ममता दीदी हो, ये सारे मिल के भी मोदी चाचा को टक्कर नहीं दे सकता मेरे भाई। अरे इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं मोदी डरा हुआ है। मोदी डरा हुआ है, कांग्रेस पार्टी खुद दाया बाया हो रहा है मेरे भैया। कमेटी छोड़ दिया। अरे बड़े मजबूती से लड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाला, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। उसका और उसके पास अल्ले पहले कोई काम भी नहीं है। इबरा पूरे छोड़ छाड़ के निकल जाएंगे। सब यात्रा तो निकाला, जो न्याय यात्रा निकल रही है, जो उसमें ट्रक वाले राहुल गांधी के ऑफिस के सामने धरने दे रहे थे, 2-2, 3-3 लाख रुपए बाकी हैं। अपने न्याय यात्रा वाले बंदे जो उनके साथ गए थे, उनकी तो तुम सैलरी दे नहीं रहे हो। युवाओं को 30 लाख लोग रोजगार देने के लिए ये बात कर रहे हैं। बताओ, लोग धरने दे रहे हैं जाके राहुल गांधी के ऑफिस के सामने। अरे 1 साल में 1 लाख रुपए देने के लिए बोला है राहुल ने। मैं कह रहा हूँ एक बात बताओ, 10 ट्रक वाले थे उनके न्याय यात्रा में, 2 दाम में 20 लाख। पहले उनकी जो रियलिटी है, जो उनकी कमाई है वो तो दे दो, फिर हमें दे देना 1 लाख। और रही बात 1 लाख देने की, कहाँ से लाएंगे? ये अपने बाप के घर से लाएंगे क्या? अभी दे दो ना। अगर यहाँ से देंगे, 1 मिनट, अगर यहाँ से देंगे ना तो वहाँ से टैक्स लगा के निकलवा लेंगे। अभी लॉजिकली देखना, इन्होंने बोला है कि 25 साल से कम युवा का जिससे कोई सा भी डिप्लोमा कराओ हम उसे 1 लाख रुपए देंगे। गरीब की किसी भी एक गरीब स्तर की महिला के एक बंदे के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे और एमएसपी डाल देंगे, एमएसपी लागू कर देंगे। यानी कि अब ये देखो, कम से कम 40 करोड़ हमारे होंगे युवा, 40 लाख करोड़ वो हो गए, चलो 20 करोड़ मान लो, 20 लाख करोड़ वो हो गए, ठीक है। गरीब महिला 8 करोड़ हो गई, 8 लाख करोड़ वो हो गए, 20 और 8 कितने 28 करोड़। अभी एमएसपी लागू करने के बोले 18 लाख करोड़ पहले ही। अब इसको क्या बीच? अरे आपको कैसे पता? आपको कैसे पता एमएसपी का 18 लाख करोड़? मेरे भाई जब 38 लाख करोड़ है भाई, 38 लाख करोड़। सरकार को थोड़ी कुछ देना है, उसमें तो एक रेट फिक्स करना है एमएसपी का, इससे कम आपका नहीं बिकेगा। अरे खरीदार खरीदेंगे, कौन खरीदेगा? इतना महंगा कौन खरीदेगा? अच्छा अभी कह रहे थे कोई महंगाई नहीं है, अब गेहूं 2 रुपए और महंगा हो जाएगा, महंगाई देगा ना बाद में। मैं यही तो कह रहा हूँ, होता ना, तो कांग्रेस किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। आप गेहूं की बात कर रहे हो, गेहूं कितने हैं इंटरनेशनल मार्केट में? बताओ रेट। 18.50 रुपए है। कितने बेच रहे हैं लोग? 23 रुपए, 22 रुपए, 24 रुपए, ठीक है। एमएसपी 5 रुपए की दी गई है, पर कुंटल पे 500 रुपए एक्स्ट्रा हो गया आपका, फिर भी आप रो रहे हो। बताओ की दी गई है, क्या हुआ? एमएसपी कितना है गेहूं पे? 5 रुपए, आप जाके देख लो। एमएसपी 5 रुपए है। 5 रुपए है। जो आपके आंकड़े वो आंकड़े ले लो, गलत है, आपके आंकड़े सुधार जो आपके आंकड़े वो ले लो। यानी कि 28 लाख करोड़ तो मैंने आपको बता दिया। अगर वो देंगे तब रिकवरी कहाँ से करेंगे? बताओ कहाँ से लाएंगे? 45 लाख करोड़ का तो हमारा बजट रहता है साल का। अब बताओ बजट भी इसमें डालेंगे, रिकवरी कहाँ से करेंगे? आपको लॉजिकली बताओ कि महंगाई बढ़ेगी नहीं? आटे की, पेट्रोल की, अनाज की, हर किसी चीज की महंगाई बढ़ जाएगी। लॉजिकली बताओ, अगर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिख करके दिया है तो आप ये बताओ कि कांग्रेस कहाँ से सही है? तो कांग्रेस कह रही है कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। कांग्रेस कह रही है ना, क्योंकि वही करती है। आज तक कभी बीजेपी मोदी जी के भाषण में कभी हिंदू मुस्लिम सुना है? आज तक सुना है किसी ने? हमने तो नहीं सुना मोदी के भाषण में हिंदू मुस्लिम। ऐसी विपक्ष बोल रहे हैं, उन्हीं के भाषण में सुना हमने। वो तो ये भी करे कास्ट सेंसस निकाले थे, यात्रा भी तो उन्होंने निकाली थी, तो इसमें मोदी जी कहाँ से बीच में आ गए?
वो अपने बंदों को पैसे नहीं दे रहे हैं जो यात्रा में साथ में गए थे, वो हर जगह से गिर चुके हैं, उनके पास कोई बचा नहीं है बोलने के लिए, वो बस प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। एक इनका जर्मन शेफर्ड है हमारा ध्रुव राठी, वो भी इनके साथ मिला हुआ है। और अरे ध्रुव राठी कह रहा है डिक्टेटरशिप आ रही है। उसको खुद नहीं पता डिक्टेटरशिप होती क्या है, उसको बेवकूफ को यही नहीं पता। डिक्टेटरशिप वो होती है जो हिटलर ने करी थी, जो चाइना में शी जिनपिंग कर रहा है, जो रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो अपने विपक्ष को प्लेन में उड़ाता है, वो होती है डिक्टेटरशिप। ओबामा ने ये भी तो यही कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है देश। अब आज तक तो बढ़ा नहीं है। डिक्टेटरशिप होता ना तो वो जर्मनी से आके और इंडिया गेट पे रील बना के जा नहीं पाता, एयरपोर्ट से पता नहीं कहाँ गायब होता। डिक्टेटरशिप होता हर 5 साल में इलेक्शन नहीं होते। ये जो कांग्रेस वाले यहाँ आके मोदी को चोर बेईमान स्कैमर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, यहाँ बोल के जा नहीं पाते। मुझे भी याद है डिक्टेटरशिप क्या होता है। एक छोटे सा बच्चा था 14 साल का, बोला था गली गली में सो रहा है, इंदिरा गांधी चोर है, उसको उठा के जेल में डाल दिया था। तब नाबालिग बच्चे को उठा के जेल में डाल दिया था। बताओ, उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। यहाँ तो आके लोग चोर, यहाँ बंदे 2-4 खड़े होकर गाली भी दे देते हैं जब कैमरा ऑफ होता है तो मोदी को। इसे डिक्टेटरशिप कहते हो आप। क्या लगता है मोदी ने कुछ काम किया है? बिल्कुल किया है, मोदी आएंगे, श्योर है मोदी। कहाँ से हो आप? हम राजस्थान बीकानेर। राजस्थान में मोदी का है चल। राजस्थान में 25 सीटों में से 21-22 सीटें मोदी की हैं। बिल्कुल आएगी। अभी तो वहाँ कांग्रेस का सरकार चल रहा था, अभी बीजेपी आई है। अभी बीजेपी एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है 5 सालों में। वहाँ बता रहे कि कांग्रेस का ज्यादा दबदबा है राजस्थान। नहीं बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की एक सीट तो आएगी RLP की, हनुमान बेनीवाल, एक आएगा निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, और एक कांग्रेस की। सिर्फ 3 सीटें अलग, 22 सीटें बीजेपी की राजस्थान। बीजेपी आएगी, 22 सीटें मोदी जीतेगा मतलब? बिल्कुल जीतेगा मोदी। सरकार बीजेपी की आनी है। फाइनल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। राजस्थान में कोई लाने वाला नहीं है। फाइनल है। ये अगर 25 की 25 सीट भी आ जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। बीकानेर की सीट जो मजबूत मान रहे थे वो भी कमजोर पड़ गई है। बाकी बीकानेर की सीट भी निर्दलीय उसको बेनीवाल को थी, वो भी कमजोर पड़ रही है। ऐसी बात नहीं। 25 की जो पहले सीटें, पहले तो स्थिति क्या थी, आज की स्थिति को देखते हुए पहले की स्थिति तो बहुत कमजोर थी, उसमें 25 सीटें निकाल के लिया है राजस्थान, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली यूपी में कह रहे हैं गठबंधन का जोर है। किसका गठबंधन का? हाँ जोर है उनका खुद का तो जोर होगा ही होगा, नहीं तो पब्लिक के पास कैसे आएंगे वो तो मिल गए इसलिए जोर हो गया उनके पास, नहीं तो जोर था ही क्या। तो हरा देंगे कह रहे हैं। कौन हरा देंगे? गठबंधन इंडिया आपस में हरा देंगे उन लोगों को। वो अरे वो तो एक साथ है, बीजेपी को हराएंगे। वो तो इलेक्शन होने दो, उसके बाद सब हरा देंगे आपस में ही। तो चलो हटो घर जाओ।